सोचते सोचते अब परेशान है। हाँ, विधायक जी से बात हुई है और मैं बार बार उन्हीं के लिए फोन कर रहा हूं कि 8:30 बजे उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, क्योंकि सब लखनऊ निकलने की अब तैयारी है माननीय विधायकगणों की। कल शाम तक सभी विधायकगण और मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब कल लखनऊ में होंगे शाम को। पहले दिन जब सदन चलेगा, सबकी सदन में उपस्थिति, और चूंकि अनुपूरक बजट 17 को पेश होने का चर्चा है, तो 17 को सब लखनऊ में रहेंगे। और उसी दौरान अगर कुछ अच्छा मैसेज आ जाए, अच्छी खबर आ जाए, तो मैं समझूंगा कि एक बहुत अच्छा टारगेट, एक बहुत अच्छा समाधान शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए हो गया। यह समाधान शिक्षा के लिए होगा, शिक्षा की प्रणाली के लिए होगा, प्रदेश के भटक रहे उन छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए होगा, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी और बेहतरीन होगी। ये शिक्षा मित्र अनुदेशकों का जो गिफ्ट होगा, ये बेहद खूबसूरत शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए होगा। लगातार आपसे बातचीत करना, आपके बारे में लोगों से चर्चा करना और लोगों को सवाल करना, लोगों की बातें सुनना, लोगों के दिल में जो कष्ट हैं वो एक बार साफ सुथरे हो जाए। आज मैंने कहा था कि जो राकेश कुमार जी थे बदायूं के, उनकी बेटी की शादी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चूंकि विधायक जी एक बार आ जाते तो फिर हम उस पर बातचीत करते, अकाउंट ओपन कर देते, उनके बारे में भी चर्चा कर देते। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज विधायक जी आ जाए तो एक बार विधायक जी से बात हो जाए, फिर हम उस पर चर्चा कर लें। क्योंकि विधायक जी से हमारी करीब 12 बजे बात हो गई थी आज, और अभी मैंने लिंक भेज रखा है। उन्होंने कहा था कि मैं 8:30 के बाद आऊंगा, तो एक बार 8:30 बज जाए फिर हम उन्हें फोन करें और उनसे बातचीत करें। मेरा मकसद यह है कि विधायक जी से एक बातचीत हो जाए और विधायक जी कल लखनऊ पहुंचेंगे, सदन में चर्चा होगी, सदन में बातचीत होगी, तो जो बातें विधायक जी ने कही हैं वो एक बार पुनः याद दिलाई जाए। और अब सदन चलेगा तो अब कोई नानुकुर नहीं सुनी जाएगी। अब काम चाहिए, काम का आदेश चाहिए। ना अब आचार संहिता है, ना अब कोई समस्या है। सभी लोग सरकार के अब इस समय वहां मौजूद रहेंगे और इस दौरान एक अच्छी खबर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। मैं चाहता हूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जीवन जो बदसूरत हो गया वो खूबसूरत कैसे, उसमें रंग कैसे भरे जाएं। बदरंग हो गया है, बदरंग जीवन को खुशरंग करने के लिए बहुत कुछ उसे रंगीन करना होता है। जीवन सबको खराब लगने लगा है। खराब लगने के कई कारण हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास राशन खरीदने को पैसे नहीं है, स्कूल जाने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं है, तो जीवन तो अपने आप स्वतः ही रंगहीन हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन की रौनक हो, मेरे जीवन में एक खुशहाली हो, और वो इस बढ़ती महंगाई में, इतने मानदेय में नहीं हो सकती है। और इसी को लेकर लगातार हम बातचीत करते रहे। बहुत तो लोग हैं, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं अपने चैनल से सबको इनवाइट करके आया हूं, मैंने सब लोगों को लिखा है, सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मैं सबकी बात समझता हूं, लेकिन जिसे नहीं शामिल होना है, जिसे नहीं अपनी आवाज उठानी है, उसके लिए आप कुछ भी कहिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने बारंबार एक शब्द आपसे कहा कि ये जो डगर हो गई अनुदेशक शिक्षा मित्र की, ये बड़ी कठिन हो गई, और इस कठिनता में जाने कितनी कक्षाएं, कितनी क्लासेस हो गई। क्लासेस में जो विक्रम सिंह कह रहे थे, मैंने संगठन पे यह आरोप नहीं लगाया था, शायद विक्रम सिंह जी के सुनने में कुछ भ्रांति हो गई। मैंने ये कहा जो संगठन जहां है वो आवाज लगातार उठा रहे हैं, और उनका काम है आवाज उठाना। छोटी छोटी संवाद से किसी न किसी दिन किसी नेता को याद आ जाता। लगातार लोग मिलते रहे, कोई अपना मांग पत्र देता रहे, विधायकों से मिलते रहो, सांसदों से मिलते रहो, मंत्रियों से मिलते रहो, सब कहीं न कहीं जाके एक दिन एक मुकाम पर इकट्ठे होते हैं, और फिर जब चर्चा करते हैं तो फिर सब एक बात कहते हैं, अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन यार अब इस बार तो शिक्षा मित्रों ने, अनुदेशकों ने जीना हराम कर दिया। इतने लोग आ रहे थे, सब मांग पत्र। दूसरा कहता है सर हमारे जिले के भी आए थे, तो फिर ऐसा करो, फिर तो बात करनी पड़ेगी।
क्योंकि इनकी संख्या इतनी है, शिक्षक हैं पेशे से, ये हर विधानसभा में इतने, हर लोकसभा में इतने,